बात हुई थी इस बारे में कि आप अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। यू कैन नॉट लाई टू योरसेल्फ। इसलिए सच जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यू कैन नॉट लाई टू योरसेल्फ। अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। आप अपने आप को कोई भी स्टोरी या कोई भी कहानी बता के अपने आप को शांत करने की कोशिश नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप। यू कैन नॉट डू इट। आई मीन द पॉइंट इज़ कि आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी अपने आप को जस्टिफिकेशन दोगे, कुछ भी अपने आप को बताओगे एज़ एन आंसर और कुछ भी अपने आप को बोलोगे एज़ एन आंसर और वो चीज़ बस एकदम रिजिड होते हुए आपके साथ आगे बढ़ती रहेगी। नहीं, अगर अपने आपने अपने आप को झूठ बोला, वो झूठ खत्म हो जाएगा। लाइक इट विल टेक लाइक व्हाट अ मंथ टू गो अवे। बहुत ज़्यादा इमोशन आप झूठ झूठ से चिपका लोगे, चलो मान लो 1 ईयर, बस साल भर बाद तो चला जाएगा। फिर बचेगा क्या? रिग्रेट। उस झूठ में मानने का रिग्रेट। वो ज़िंदगी भर चल सकता है। वो ज़िंदगी जब तक आपको सच नहीं मिल जाता तभी दिक्कत होती है मेंटल हेल्थ की। आप झूठ अपने आप को बोलते हो। आप शुरू करते हो अपने प्रीटेक्स्ट झूठ बोलने से। आप किसी चीज़ का कंक्लूजन झूठ पे अपने आप को बनाते हो कि हाँ, ये रीज़न होगा, वो रीज़न होगा। आप झूठ पे शुरू ही कर देते हो चीज़ें। चीज़ फिर होता है कि वो चीज़ इफ़ेक्टिव आती नहीं, वो चीज़ काम आती नहीं, वो चीज़ किसी भी पैमाने पे आपकी हेल्प करती नहीं। और जब वो हेल्प करती नहीं तब आपको लगता तब फिर पैदा होता है रिग्रेट, क्योंकि वो चीज़ सॉल्यूशन तो माँग ही रही है। वो चीज़ सॉल्यूशन तो माँग ही रही है, वो चीज़ को उस चीज़ को सॉल्यूशन तो चाहिए ही। सॉल्यूशन चाहिए उस चीज़ को, नो डाउट। और क्योंकि उस चीज़ को सॉल्यूशन चाहिए और क्योंकि आपने अब आप उस फ़ेज़ से जी रहे हो जहाँ पे आपने झूठ के कंक्लूजन की रिग्रेट को अपने साथ रख लिया है। अब वो रिग्रेट आपका है कि जब तक वो रिग्रेट तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप सच के हिसाब से उसका डिसीज़न नहीं ले लेते। अगर आपका रिलेशनशिप, मान लो कोई रिलेशनशिप है, चला, लेकिन ब्रेकअप अब आपने किसी झूठ को झूठ बोलते हुए कर लिया, तो वो रिग्रेट चिपका रहेगा आपसे और वो आगे आपकी ज़िंदगी अच्छी मैप नहीं होने देगा। दैट्स नॉट द कार्मिक थिंग, दैट्स द वेरी साइकोलॉजिकल थिंग। अपने आप को झूठ बोल के बड़े-बड़े रिस्क नहीं ले सकते आप। अपने आप को झूठ बोल के आप रिस्क नहीं ले सकते। अपने आप को झूठ बोल दोगे, कोई रिस्क ले लोगे, खत्म हुआ। और वही रियलिटी है में आपको फिर जीना पड़ेगा। अपने आप को जो झूठ बोलोगे आप, अपने आप को झूठ बोल के कोई रिस्क नहीं लेना। झूठ में लिया हुआ रिस्क आपको ज़िंदगी भर के एक ही रिग्रेट में आपको शामिल कर देगा। फिर आप फँसे रहोगे ज़िंदगी भर, कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स द होल पॉइंट। तो रिस्क कब लेना है? रिस्क तब लेना है जब आपको पता हो कि आपके साथ सच हो, जब आपको पता हो कि ये रियलिटी है और वो चीज़ आपको मेंटली सैटिस्फाई कर रही हो। ठीक है भाई, अगर ये रियलिटी है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इस रियलिटी में जीना है। इफ दैट इज़ योर केस देन ओके। पर अगर ये केस नहीं है आपका, जो आपको सच नहीं पता है, जो आपको रियलिटी नहीं पता है, जो कुछ चीज़ों का आइडिया नहीं है और आप रिस्क लेने चलते हो, आप रिलेशनशिप में चले जाते हो, आप रिलेशनशिप में से ब्रेकआउट भी कर लेते हो, ब्रेकअप भी मार लेते हो, आप मल्टीपल रिलेशन में घुस जाते हो, उसमें से ब्रेकअप किए जा रहे हो। जब आप झूठ के आधार पे अपनी दुनिया बना लेते हो, कंप्लीटली कंप्लीटली अपने झूठ पे बना लेते हो, तो वो रिग्रेट हर चीज़ का आपको फॉलो करता रहेगा और जब तक आपने प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की ना, तब तक वो रिग्रेट आपको चिपका देगा अपने आप से। जी लो अच्छी ज़िंदगी फिर, जी के दिखा दो अच्छी ज़िंदगी फिर, नहीं जी पाओगे। बिकॉज़ द रिग्रेट ऑलवेज़ गेट अटैच्ड टू यू एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू stop that regret with the truth. So, what is the truth? The truth is that on some level it's your fault. On some level, it was always your fault. And how is it your fault then? Not completely your fault, but not understanding the fact that there is a third aspect in a relationship. दो लोग के रिलेशनशिप में एक थर्ड एस्पेक्ट भी होता है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर हर दो लोगों के रिलेशनशिप के बीच में एक थर्ड एस्पेक्ट भी होता है, एक थर्ड चीज़ भी होती है, एक थर्ड पॉइंट भी होता है और वो थर्ड पॉइंट अगर आप किनारे कर दोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। आप लोग मान के चल रहे हो कि 2 लोग का रिलेशनशिप है, हम दोनों आपस में बात 2 लोग आपस में बात करेंगे, 2 लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, नहीं। एक थर्ड एस्पेक्ट एज़ एन एंटिटी आपको लेना होगा, वो थर्ड एस्पेक्ट ही डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप कहाँ जाएगा। और उस थर्ड एस्पेक्ट को कंसीडर किए बगैर अगर आपने ब्रेकअप्स किए हैं, उस थर्ड एस्पेक्ट को एंटरटेन किए बगैर या फिर कंसीडर किए बगैर आपने अगर रिलेशनशिप चलाने की कोशिश की है, देन दैट्स ओवर। क्योंकि इन दी एंड वो चीज़ कहीं न कहीं सच से आपको जुड़ती है और अगर सच से आप नहीं जुड़े हो तो फिर दिक्कत आएगी। दैट्स द होल पॉइंट।
You can make fun of it, you can make fun of it, you can be like okay ऐसा कुछ होता नहीं है and all that, but try to keep your relationship and tell us. किसी के रिलेशनशिप के क्या हाल है वो उनको ही पता है. पिक्चर हर कोई अच्छी देता है, फोटोज हर कोई अच्छी डालता है, मे बी दैट्स अनदर केस, बट इन दी एंड जितना मैं समझ पाया दो लोग का रिलेशनशिप कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि लड़का लड़की हो, इसलिए फादर सन में भी है, मदर सन में भी है, मदर डॉटर में. हर दो लोग के रिलेशनशिप में एक थर्ड एस्पेक्ट होता है. उस थर्ड एस्पेक्ट को हम बोलते हैं सत्य, द ट्रूथ. एंड इफ वी आर नॉट फिगरिंग आउट दैट ट्रूथ देन वी आर नॉट फिगरिंग आउट द रियलिटी इटसेल्फ. और वो रियलिटी से हम लोग कभी दूर नहीं रह सकते. वो रियलिटी इन दी एंड डिटरमाइन करती है कि हम किधर जाएंगे. उस थर्ड एस्पेक्ट के बारे में बात कर सकते हैं, जरूर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट यू हैव टू शो सम क्यूरियोसिटी टूवर्ड्स इट. आपको मानना पड़ेगा तीसरी चीज कुछ है जिसका हमारे हम आपके और आपके पार्टनर और आपके आपके रिलेटिव या फिर किसी में कोई रिलेशन नहीं है. वो थर्ड एस्पेक्ट सबके केस में कॉमन है, वो थर्ड एस्पेक्ट सबके केस में है. दो लोग बदले जा सकते हैं पर वो थर्ड एस्पेक्ट हमेशा रहेगा. That's how you need to understand things. That's how you need to see things. That's how you need to grow things out together. Okay, what is it actually? The mind itself is not a very true friend of yours. I'm sure of that. The mind is not completely a true friend of yours, but it can act in a certain way if you allow it to. उसको डिसिप्लिन करने के तरीके होते हैं और कोई भी तरीके, कोई हैक नहीं हो सकती, कोई ट्रिक नहीं हो सकती, कोई और झूठ नहीं हो सकता. आप एक झूठ से नया झूठ नहीं छुपाओगे, आपको सच ही देना पड़ेगा. सत्य एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है आपकी पर्सनल लाइफ में, बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है. सच को जानना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है, क्योंकि वही एक तरीका है माइंड को डिसिप्लिन करने का, वही तरीका है माइंड को ट्रैक पे लाने का. और अगर वो माइंड आपका ट्रैक पे नहीं आ रहा है, माइंड आपका ट्रैक पे नहीं होगा तो एक टाइम बाद आप अपनी ही पर्सनैलिटी कंट्रोल नहीं कर पाओगे. That is a thing, that is a completely a thing that you need to see things through, you need to understand it, that how the mind is acting out. The reality is not very okay, I understand. Reality एक ऐसी चीज है जो मतलब ठीक है हमारे हिसाब से नहीं चलती है, बट हमें उसमें लाया गया है, हमें उसमें ढालने के लिए बोला गया है, हम उसमें ढल रहे हैं किसी तरफ. तुम्हारी एक जिम्मेदारी बन जाती है समझने की कि है क्या ये रियलिटी, क्या ऐसा कॉमन एस्पेक्ट है सबके बीच में जो मैं उठा सकूं और एक कंक्लूसिव डिसीजन बना सकूं. ऐसा क्या है? वैसे अगर कुछ नहीं है तो फिर कोई मुझे बता, कोई मतलब पॉइंट क्या है फिर? अगर हर कोई डिफरेंट है तो हम कुछ प्रेडिक्ट कर भी पाएंगे? इंसान की पर्सनैलिटी को लेकर हम कुछ प्रेडिक्ट कर भी पाएंगे, कुछ जान भी पाएंगे हम? या फिर हम बस वहीं बैठे बैठे बस देखते रहेंगे, जो हो रहा है होता रहेगा, जो हो रहा है अच्छे के लिए होता है, जो नहीं होता बुरे के, यही सब बोलते रहेंगे, फालतू कोट चलते रहेंगे हर जगह. कोई पॉइंट नहीं है ऐसे डिस्कशन करने का अगर हम लोग उस कॉमन चीज़ को नहीं ढूंढ पा रहे तो. और वो चीज़ ढूंढना एक मजबूरी हो जाती है, हमारी ही मजबूरी हो जाती है वो चीज़ ढूंढना. वो चीज़ ढूंढना हमारा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ी रिक्वायरमेंट हो जाती है. सच की तलाश अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं झूठ में हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. बर्बाद मतलब बर्बाद, कंप्लीटली एंड ऑफ इट. और उसका अंत वही होगा, अनकंट्रोलेबल एंगर, अनकंट्रोलेबल सैडनेस, अनकंट्रोलेबल हैप्पीनेस. दिस कुड ऑल बी द रिजल्ट ऑफ इट. You could be uncontrollably laughing all the time, you could be uncontrollably crying, you could be uncontrollably angry, and these are not the good symptoms of it. These are not the good symptoms. The mind want answers, and if you cannot give it in the first 30 years, in the next 40 years, it will be tired of you. तुम पे थक जाएगा, फिर वो तुम पे भरोसा करना बंद कर देगा. एक बार तुम्हारे माइंड के बीच में भरोसा खत्म हो गया ना, तो फिर hell is just the next stop. Hell is just the next stop. I can say that. अगर अपने माइंड का आप पे जो भरोसा है वो खत्म हो गया तो नर्क ही अगला द्वार है आपके लिए. सही बोल रहा हूँ मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ. मैं बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ को जो अभी समझ में आए बाद में समझ में ना आए. मैं बिल्कुल बढ़ा चढ़ा के बोल ही नहीं रहा हूँ. मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मुझे पता है, वही चीज़ बोल रहा हूँ जो मुझे समझ आ रही है, वही चीज़ बोल रहा हूँ जो आगे काम आएगी. कि सच को जानना हमारी एक बेसिक रियलिटी हो जाती है, सच को समझना, सच को ग्रैस्प करना हमारी बेसिक रियलिटी हो जाती है, और सच के हिसाब से ही चलना होगा.
अगर अपने जीवन के ढंग को समझना है तो। चलो बाद में बात करते हैं इस बारे में, देखेंगे।